बेटी आ गई। कब से इंतजार कर रही थी, सुबह से ही इंतजार कर रही थी कब मेरी बेटी आएगी। जब एक बेटी आने वाली होती है तो माँ को कितना इंतजार रहता है। आ बेटी आ बैठा। हाँ मम्मी मैं आ गई। नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? हमारा इंतजार कर रही थी मम्मी। मैं भी सोच रही थी कि मम्मी के पास जल्दी ही चली जाऊँ, ज़्यादा दिन हो भी गया था मम्मी। क्या करूँ, आप जानती ही हैं बिजी जिंदगी है, बिजी हो जाते हैं। लेकिन मम्मी आप चिंता मत करें, मैं इधर जल्दी जल्दी ही आ जाया करूँगी। जब से मुझे पता चला कि आपका तबीयत नहीं ठीक रहता है मम्मी। अरे प्रिया बेटा, तू हर बार यही कह के जाती है कि जल्दी आ जाऊंगी, और जब से शादी हुई है तब से यहाँ आकर के 1 महीना तो घर में रहती ही नहीं है। कह के जाती है लेकिन कितना लेट हो जाता है, महीनों महीनों बीत जाता है, आती नहीं है। फोन का ही सहारा रह जाता है। लेकिन ठीक है बेटा, अपने घर में खुश रहो, बच्चों में खुश रहो, माँ बाप को और क्या चाहिए। तेरे पापा ड्यूटी गए हैं, तेरे पापा आते ही होंगे। तुझे जो खाना है वो बता दो, तेरी पसंद का हर चीज मैं मंगा देती हूँ। तेरी भाभी को बुलाती हूँ चाय पानी देने के लिए। अरे मम्मी आप भी ना, अब क्या शिकायत लगा रखी है। शिकायत छोड़िए और बताइए, भाभी को बुलाइए, भाभी नहीं दिख रही हैं। अरे बहू, ओ बहू देख प्रिया आई है, ले आ चाय वो ले आ बहू। हाँ मम्मी मैं भी देख रही हूँ प्रिया दीदी आई हैं। आपको पता था क्या? प्रिया दीदी बताई थी कि आने वाली है, मुझे तो नहीं पता था। अरे जब आओ तो बताओ देना चाहिए कि पता भी चले कि हाँ प्रिया दीदी आने वाली है। मम्मी आप तो बताए ही नहीं। नमस्ते भाभी, इसमें बताने वाली क्या बात है भाभी? मैं तो अपने घर की ही हूँ, क्या तैयारी करना है कि मैं आ रही हूँ भाभी? और बताइए, आइए बैठिए भाभी। अरे दीदी वो तो बात है, लेकिन आप ऐसे क्यों करें? पराए घर के, अब तो ये मायका है तो आपके लिए पराया ही है। हम लोग को भी पता चल जाता है कि आप आने वाली हैं, तो अपने हिसाब से इंसान व्यवस्था करता है। हम लोग घर में 2-3 लोग ही हैं, अब आप एक्स्ट्रा आ गई हैं तो उस हिसाब से देखना करना पड़ेगा ना खाने पीने का। अरे भाभी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? जो आप लोग खाएंगे उसी में मैं भी खा जाऊंगी। ये मेरा मायका है, कम ज्यादा सब कुछ मुझे पता ही रहता है कि क्या मेरे मायके है क्या नहीं। रूखी सूखी जो भी आप खिलाएंगी भाभी, आप तो बहुत अच्छी मेरी प्यारी भाभी हैं। जो भी बना के खिलाएंगी मैं खा लूंगी। ठीक है बहू, जा प्रिया के लिए चाय नाश्ता तो कुछ लेके आ। अब मम्मी जी इतनी जल्दी नाश्ता क्या तैयार कर पाऊंगी, और शाम भी हो गया है। चाय बना देती हूँ। क्यों मम्मी, आप भाभी को नहीं बताई थी क्या मैं आने वाली हूँ? छोड़ बेटा, वो सब बातों का ध्यान मत दे, ये तो रोज का ही लगा रहता है। और बता तू कैसी है? अभी तेरे पापा आने वाले हैं तो मैं बता देती हूँ कि प्रिया आई है, उसको जो जो खाने पसंद है ले आना। बता बेटा तुझे क्या पसंद है और क्या मंगा दूँ तेरे पापा से? मम्मी भाई कहाँ है? वो अंदर ही कमरे में है बेटा, कुछ काम कर रहा है ऑफिस से। अभी आप फ्री हो जाएगा तो तुमसे आके मिलता है। ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, भाई जाएगा जहाँ उसके दोस्त का दुकान है वहीं से समोसा मंगा दो। वहीं से समोसा मेरा खाने का मन है, वहाँ का समोसा बहुत टेस्टी होता है। राजेश बेटा, ओ राजेश बेटा देख तेरी बहन आई है, आ बाद में काम कर लेना। आ बेटा। बिना बताए जब देखो तब चली जाती हैं, फरमाइश आते ही लगा देती हैं, ये लाओ ये करके लाओ। मैं कितना अकेले करूँ, थोड़ा भी लोग को समझ रही। माँ बेटी बैठ गई है पंचायत करने, नाश्ता बनाओ चाय बनाओ। मैं नहीं बनाने वाली हूँ, मेरा मन नहीं है बनाने का। अरे क्या हुआ, इतना क्यों बड़बड़ा रही हो? आपको तो खाली हमारा बड़बड़ाना नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता है। आप आराम से बैठे हैं ना, जो करना है मुझे करना है। अरे आपकी दीदी बाहर आई हैं, जाइए मिल लीजिए, बैठे हैं। दीदी आई है? दीदी आई है तो ये मुझे पता ही नहीं था। क्यों, तुमको पता था क्या दीदी आई हैं? हाँ जाइए, आधा स्वागत करिए, फूल माला लेकर के खड़े रहिए। आपकी दीदी आई हैं, बरसों बाद आई हैं। इतना दीदी आती नहीं तो पता नहीं कितना और इंतजार रहा था। जाइए जाइए आप मिल लीजिए। अरे इतना गुस्सा मत हो, मैं जानता हूँ तुमको बहुत काम पड़ जाता है, जितना हो पाए उतना करो। ये माँ बेटी को रहने दो, जो अपना जरूरत होगा उठ के कर लेंगी। तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं हो, तुम सबकी नौकरानी नहीं हो, इतना खुद दिन भर काम करती हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीदी, मैं ये कह रहा हूँ कि कितना दीदी जाती हैं आती हैं फिर खर्चा करवाने आ गई हैं। बैठो, तुम रूम में बैठो, मैं जा करके देखता हूँ। मम्मी से कहता हूँ, मम्मी खुद ही चाय बना करके ले लेंगी। ऐसा नहीं है कि मम्मी उठ करके चाय नहीं बना सकती हैं। बैठो तुम। अरे जानते नहीं है, अभी जा करके माँ बेटी कहेंगी कि अभी बहू जा करके सिखाई है। जा रही हूँ, चाय बना करके दे देती हूँ। आओ आओ भैया, कब से इंतजार कर रही थी, लगता है बहुत बिजी हो गए हैं। हाँ बिजी ही इंसान सही होता है, नहीं तो बिजी नहीं रहता तो इधर उधर घूमता रहता है। और बताओ तुम कैसे आ गई? अभी तो जल्दी ही गई थी, जल्दी ही आ गई। अरे बेटा ये कैसी बात कर रहा है? तेरी बहन को लगभग 8 महीना से ऊपर हो गया तब जा करके आई है, सालों बीतने वाला है। कोई बात नहीं मम्मी, भाई बहन में इतना तो नोक झोंक चलता ही रहता है। भैया मजाक कर रहे हैं। कहीं बाहर जा रहे हो क्या भैया?
हाँ जा रहा हूँ, जैसे चौराहे तक घर में बैठा हूँ। भैया वो अपने दोस्त वाले दुकान के से समोसा ले आना, और मुझे वहाँ का समोसा बहुत पसंद है। वहाँ उस तरह का समोसा नहीं मिलता, इधर उस दुकान का समोसा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भैया ले आना तो वहाँ से समोसा ज्यादा ही ले आना, मेरा बहुत मन है खाने का। देखता हूँ टाइम मिलेगा तो ले आऊंगा। वैसे मैं उधर नहीं जा रहा था। और दीदी पैसा लगाओ तो कहीं भी समोसा मिलता है, ये कहने की बात है। अगर पैसा नहीं खर्चा करोगी तो कैसे समोसा अच्छा खाओगी? अरे बेटा क्या कह रहा है, तेरी बहन इतने दिन से के बाद आई है, कह रही है तो कौन सा बड़ा हीरा जवाहरात मांगी है, जा करके ले आ। अरे मम्मी आप ऐसे कही, जो आपके पास हीरा सोना चांदी है पड़ा हुआ है तो क्या हम लोग हाथ रोके हैं? मैं हाथ रोक पाऊंगा? आपका जो देना होगा वो आप दीदी को दे ही देंगे चुप्पे से। आपकी जो लाडली बेटी है, मैं तो उतना लाडला नहीं हूं ना मम्मी, आप ऐसे बात कर रही हैं। क्यों मम्मी भैया ऐसे बोल रहे हैं? अरे कोई बात नहीं बेटा, तू उसकी बातों का ध्यान मत दे, तेरे पापा भी आने वाले हैं, मैं उसी से मंगा देती हूँ, उन्हीं से भी वो लाएंगे तो तू खाना ना बेटा। तू ये सब का मत ध्यान दे, तो रोज का ही चलता रहता है, हर घर की कहानी है ये बेटा। ठीक है मम्मी, तब तक मैं भाभी का हाथ बटा देती हूँ, किचन में जा करके देखती हूँ भाभी कितना अकेले काम कर रही होंगी। जब से मैं आई हूँ बैठी ही हूँ तो जाती हूँ, थोड़ा भाभी के साथ काम करा लेती हूँ। उनकी बच्ची भी है तो उसको होमवर्क को कराएंगी, तब तक मैं काम देख लेती हूँ मम्मी। और मम्मी मैं सोची हूँ इस बार आपके पास 1 हफ्ता रुकूंगी। ठीक है बेटा, तेरा ही घर है, जितना मन कहे उतना अपना दो, कोई बात नहीं। अरे मम्मी आप बताई नहीं, बुआ आई, बुआ मेरे लिए कुछ लाई होंगी, मैं जाती हूँ बुआ के पास। मुझे परेशान मत कर चिंकी, बुआ लाई होंगी मेरे पास। हाँ लाई है बुआ तेरे लिए बड़ा सब कुछ। चल तुझको मैं होमवर्क कराती हूँ, दिन भर काम करते करते मर जा रही हूँ मैं। हाँ लाई हूँ अपने भतीजी के लिए। आ चिंकी आ मेरे पास बेटा, आ मैं ही होमवर्क करा दूंगी। नहीं दीदी आप अपनी मम्मी से बात करिए, इतने दिनों बाद आई है, दुख सुख होगा बहुत ज्यादा बार के, मैं चिंकी को करा लूंगी होमवर्क, आपको ज्यादा दिक्कत सहने की नहीं जरूरत है। अरे भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं, किचन का भी काम बता दीजिए, चलिए मिल करके कर देते हैं। और चिंकी को तो आप रोज पढ़ाती हैं, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए भाभी, आज मैं ही चिंकी को होमवर्क करा देती हूँ, चिंकी को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और भाभी सच में काम तो आपको पड़ ही जाता है ज्यादा, मम्मी का भी तबीयत नहीं ठीक रहता, इस हिसाब से तो आपको काम पड़ ही जाता है। हाँ मम्मी मैं बुआ के साथ ही होमवर्क करूंगी, मैं बुआ के पास ही आज सोऊंगी। चल तेरी बुआ बहुत कराने वाली है, आई है, और होमवर्क एक दिन के लिए तू होमवर्क बुआ के पास कराई है तो बहुत परेशान करती है, मारूंगी ही करके चाहता तेरे को। मम्मी मुझे क्यों मार रही हो? मम्मी इनका फोन आया था, ये कह रहे थे कि चली आओ, मैं सोच रही हूँ कि मैं कल चली जाऊँ। मम्मी अपना ध्यान रखना मम्मी, हम बेटी हैं, मैं यहाँ नहीं कुछ ज्यादा तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, नहीं तो भैया भाभी को लगेगा कि मैं उनके पैसे पे तुमको हारी बहुत सेवा कर रही हूँ। मम्मी बेटियाँ मजबूर होती हैं, आप जानती हैं मम्मी, ये समाज है, आप मेरे साथ रह नहीं सकती हैं और मैं यहाँ ज्यादा दिन रह के आपका सेवा कर नहीं सकती हूँ। मम्मी आप समझदार हैं, खुद ही अपना ध्यान रखिएगा। मम्मी बेटा क्यों इतना जल्दी जान रही है, मुझे तो नादान समझी है, छोटी सी बच्ची समझी है, मैं तो नहीं देखी कि फोन आया और दामाद जी तुझको बुला रहे हैं। मैं सब समझती हूँ बेटा, मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, तुम्हारे तरफ से बोलूँ कि तुम्हारे भाई की तरफ से बोलूँ, मेरे दोनों ही बच्चे हैं, मैं तो यही सोचती हूँ कि दोनों बच्चे मिल करके रहें, मेरे बाद भी और मैं हूँ तब भी, तभी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे मिलजुल करके हैं। लेकिन क्या करें, माँ बाप एक ही खून के पैदा करके और एक ही जगह पाल पोस करके इतने मजबूर, क्या करूं समझ में नहीं आता है कि अपने ही बेटी को अपने घर में 2-4 दिन नहीं रोक सकती, अगर रोकूं तो बेटी को हर पल बेइज्जती होगा, और नहीं रोकूं तो दिल नहीं मानता है कि अपने ही कोख से 2 बच्चों को पैदा की एक बेटी को मेरा इतना हक नहीं है कि मैं अपने बेटी को 2-4 दिन रख सकूं, जबकि मैं जिंदा हूँ। तेरे पापा भी कुछ ना कुछ करते ही हैं, जबकि तेरे भाई भैया के पैसों से नहीं, मैं तेरे पापा में और मेरे में क्या तेरा हक नहीं है? सब कुछ ये लोग लिए, 2-4 दिन के लिए बेटी आकर के रह नहीं सकती है अपने मायके, क्या करूं बेटा समझ नहीं आ रहा है, मन बहल जाता है, अपने दिल की बात सब तुझसे कह पाती हूँ। बेटी बहू में अंतर होता है, तुझको डांट देती हूँ, बोल देती हूँ, लेकिन बहू से ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बहू कहेगी बेटी और बहू में फर्क करती है, लेकिन ये बहू नहीं समझती है कि वो भी किसी की बेटी है, वो भी उनकी भी माँ है, अगर उनके साथ यही हो तो कैसा लगेगा उनको। चुप हो जाइए मम्मी, मत रोइए, क्या किया जा सकता है, चुप हो जाइए। मैं अपने घर में ठीक हूँ मम्मी, आप चिंता मत करिए, मेरा परिवार अच्छा है, मैं अपने घर में खुश हूँ मम्मी, आप अपने घर में अपना ध्यान रखिए, मेरा ध्यान भैया भाभी दे या ना दे, आपको माने जाने बस मैं यही चाहती हूँ। अगर मेरे आने से यहाँ कलह है तो मैं
मैं चली जाऊंगी। मम्मी आप लोग खुश रहिए और बेटी को क्या चाहिए। क्या हुआ, अभी माँ बेटी का बात नहीं खत्म हुआ? दीदी जाने के लिए कह रही है, तेरे जीजा बुला रहे हैं। क्यों दीदी इतनी जल्दी? अभी कल ही आई और आज ही जा रही हैं। तुम लोग इतना सेवा जतन कर दिए, इतना इज्जत कर दिए, ज्यादा खर्चा भी हो गया, इसलिए सोच रही है चली जाऊं। जा अपनी बीवी से एक साड़ी मांग के लाए और अपनी बहन को दे दे। बेटी को खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। तेरे पापा भी अभी नहीं आए हैं कि उन्हीं से मंगा लो। मेरे पास जो है वो मैं पहनी हुई हूँ। नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू नहीं जानती है बेटा, बेटी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। अब शगुन होता है, यह अच्छा नहीं होता है ना तुम्हारे लिए ना इस घर के लिए। बेटी को खाली हाथ कभी नहीं देते हैं, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे नहीं कुछ है तो 5 मुट्ठी चावल ही दे दे। बेटी मेरा ऐसा दिन नहीं आया कि तुझे कुछ नहीं दे पाऊँ। एक साड़ी तो दे ही सकती हूँ। अरे मम्मी जो आपके पास है वही दे दीजिए, मैं क्या उससे मांगूं? क्यों डर रहा है क्या? कहाँ थे अभी तक? घर पे बड़ा जल्दी आ गए। कब से इंतजार कर रही हूँ। दिन भर भी करो, रात को 12 बजे तक जगो। नहीं भाभी अब आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ। मेरे आने से काम ज्यादा बढ़ गया था ना, तो मैं जा रही हूँ भाभी। और भैया आपसे कहती हूँ, भाभी से क्या उम्मीद रखूं? भाभी तो फिर भी दूसरे के घर की आई है। पर भैया आप तो बचपन से जानते हैं, बचपन से हमारा आपका साथ है। ये कितना पवित्र रिश्ता होता है आप भी जानते हैं। मैं क्या 4 दिन के लिए आई, आप दोनों इतने परेशान हो गए भैया। हिस्सा जायदाद पैसा बंगला गाड़ी सब कुछ आप लोग लिए हैं, तो मैं नहीं उसके लिए लड़ी। क्या एक साड़ी के लिए मैं लड़ूंगी? 4 दिन रहने के लिए लड़ूंगी? अरे भैया अपने घर दुख हो या सुख हो, बहन वही रहना चाहती है कि मेरे भैया का इज्जत ना जाए। लेकिन 2-4 दिन के लिए मैं आई, आप लोग ये जना दिए कि हाँ मैं आप लोगों के लिए भार बन गई हूँ। अरे बेटी आई, माँ से थोड़ा सा सुख दुख बांट ली, माँ अपने दिल की बात कह दी, तो क्या मैं माँ का कुछ ले लिया? मैं माँ को दे दी। लेकिन आप भाई और भाभी लोग शक में ही रह जाते हैं। अगर मम्मी मुझे 1 साड़ी और 100-500 रुपया मुझे छुपा के दे देगी तो क्या मेरा दिन कट जाएगा? लेकिन माँ और बेटी का यही प्यार होता है। भैया मेरा कहना तो आपको बुरा ही लगेगा, लेकिन आपके भी पास एक बेटी है। अगर कभी उसके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? और भाभी अभी आप अपने मायके जाती हैं तो कहती है मेरी मम्मी ये दी, मेरे पापा वो दे। कल को जब आपके भाई का शादी हो जाएगा और आपके साथ ऐसा होगा तब कैसा लगेगा? भाभी मैं तो जा रही हूँ, फिर भी मेरे नजर में आप लोग अच्छे ही हैं। इसलिए बेटी को कहीं भी एक दिन के लिए जाना होता है तो अपने मायके का ही रास्ता देखती है। मैं तो कभी आपको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन एक बार मेरी बात को आप सोचिएगा, देखिएगा कैसा लगेगा आपको। दीदी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अपने भाई बहन में हो रहा है तो मेरे भाई बहन और मेरी बेटी को क्यों खींच रही हैं दीदी? क्यों भाभी मेरे खाली एक बात कहने से आपको बुरा लगा ना, और मेरे पे बीत रहा है वो सोचिए। भाभी अब थोड़ा सा तो कहना बनता ही है, इसलिए अगर कहूंगी नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं क्या लेकर के क्या चुरा करके जा रही हूँ। भाभी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन 1 मिनट के लिए सोची तो बुरा लगा ना आपके बेटी का नाम ली। भाभी मैं तो यही हर पल सोचती हूँ कि माँ बाप से भी बढ़ करके भैया भाभी को मानो, इसलिए माँ बाप के बाद वही लोग रिश्ता चलाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं मैं आई हूँ तो आपका घर ही उठा करके लेके चली जाऊंगी। सच में दीदी मेरी बेटी के साथ ऐसा हो तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। सच में दीदी आप एक पल के लिए मेरी आंखें खोल दी दीदी, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप इज्जत से आई हैं, मैं इज्जत से आपके घर छोड़ के आऊंगा। जब तक आपका मन कहे तब तक आप रहें दीदी। ये क्या कह रहे हैं जी? तुरंत दीदी का बात सुन करके पलट गए। तुम चुप रहो। जब तुम्हारे भाई और बहनों के साथ मैं अच्छे से रहता हूँ, देता हूँ, लेता हूँ, तब तो तुम बड़ी खुश रहती हो, बोलती हो मेरे कितने अच्छे पति हैं, कितने अच्छे पति हैं। और जब मैं अपनी बहन के साथ हूँ तो तुमको दुख लग रहा है। जैसे मैं तुम्हारे भाई बहनों के साथ रहता हूँ ऐसे तुम भी मेरे भाई बहन के साथ रहो। मेरी दीदी आई है 2-4 दिन, तुमसे जो हो पाए वो करो, जो नहीं हो पाए मत करो। मेरी दीदी या कर लेंगी या मैं कर लूंगा, लेकिन शांत चाहिए। मैं तुम्हारे पति होने के साथ साथ अपने बहन का भाई भी हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बहन मुझे माफ कर दे। देखिए हमारा वीडियो किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए, अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए